का हुआ दीदी? भौजी से तनिक कुछ लड़ाई वड़ाई हुई गई का? अरे बता दियो, अपन इन बात है, आपस में बात कर लेंगे। वो टाइटल तुमने चेंज किया है? नहीं नहीं, पूरा टाइटल नहीं चेंज किया, लास्ट का चेंज किया। तुम्हें पता है तुमने क्या चेंज किया है? टाइटल कर रहा है इशारा, हालांकि दिखाए जा रहे हैं, ऐड की जा रही है रील पील, लेकिन नहीं, कुछ और है बात चल रही मेरे यारा। का हुआ है की वजह से दीदी का हमारा दिल दुखा है, मुंह सूजा है का? प्यार मोहब्बत वाले दिन जाने वाले हैं, लेकिन रील तो अभी भी दिखाई गई, भौजी के साथ लास्ट में खड़ी थी। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए तुम थे बेकरार, आखिरकार वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कौन सी घड़ी घंटा आ गई, तो आ गई, हम बता रहे हैं आपको। असल में हमारी दीदी, छोटी दीदी, नकचढ़ी दीदी, चालखोर दीदी, जलनखोर दीदी, जितना नाम रखो उतने कम, का बोल रही थी हम ऐसे हैं हम वैसे हैं, पॉजिटिविटी वाले जवाब, फ़र्क नहीं पड़ता। अरे फ़र्क तो तुझे पड़ता है पगली, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता उसके बारे में जिक्र नहीं करता, उसके एक्ट दर्शाते हैं, और तेरे एक्ट तो बहुत कुछ दर्शाए हैं विगत दिनों में। मुझसे बेहतर कौन जानता होगा तो कितनी जलनखोर है, कितनी जल कुकड़ी है, तू ले नहीं पाती है। सोशल मीडिया पे रहना है, लेकिन भाई ले नहीं पाना है। कौन से इन्फ्लुएंसर हैं ये नाच पीटे। खैर चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दे की बात क्या है, तो सबसे पहले हम एज यूजुअल बात करेंगे टाइटल पे। हाँ जी, तो जो दीदी का टाइटल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। ओह माय गॉड, रियली तुम्हें फ़र्क पड़ता है? पहली बात, तुम्हें फ़र्क पड़ता है। आखिरी बात, तुम्हें फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, इसके बीच में कोई भी बात नहीं। तुम्हें सिर्फ फ़र्क पड़ता है, ये मैं जानती हूँ, ये हम जानते हैं, ये सारे जानते हैं। और फ़र्क हमने देखा है। जिसको फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों ना, उसका व्यक्तित्व ही अलग होता है। तुम्हारे जैसा जलकुकड़ा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि तुम्हारी पहली टाइटल की लाइन, फ़र्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी बोले, पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। हेटर्स को रिप्लाई करने आ जाते हो नकचड़ी तुम, हेटर्स हैं। लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग क्या बोल रहे हैं। बड़े क्रिएटर को कभी देखा है उनको फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है वो सोशल मीडिया पे हैं, उनको लोग जज करेंगे, रिएक्ट करेंगे, रोस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, अच्छे करेंगे, बुरे करेंगे। उनको सिर्फ अपने काम से मतलब होता है पगली। लेकिन तुझे तुझे तो जलने से, साम दाम दंड भेद अपनाने से, अपने गंदे अड्डे वाले लोगों से दूसरों के बारे में वार्तालाप कराने से फुर्सत नहीं मिलती है। और तू पगली बोल रही तुझे फ़र्क नहीं पड़ता, का नासपीटी झूठ बोल रही है। तो मैं तो यही कहूँगी कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है, डंके की चोट पे कहूँगी तुम्हें फ़र्क पड़ता है। तो ये झूठे टाइटल ना ही लिखा करो। देखो दीदी, झूठ बोलने से अच्छा नहीं होता है, और तुम्हारा बच्चा भी है अभी, वो भी सीखेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें नहीं करो, ये सब ऐसे घटिया टाइटल ना ही डालो कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं 1000 टाइम सिद्ध कर सकती हूँ कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। पूरा पूरा 12 घंटा निकल सकता है इसके रिगार्डिंग, अगर मैं इतना लंबा वीडियो बना दूँ कि तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं बना भी सकती हूँ इतना लंबा वीडियो, तुम्हें फ़र्क पड़ता है। खैर चलिए शुरू करते हैं आगे का लाइन। पहले 2 मिनट तो यही में निकल गए कि इनको फ़र्क पड़ता है कि नहीं। और तुम्हें पता है कि ऐसे हम 20-25 मिनट, मतलब 10-12 घंटा निकाल सकते हैं इनको फ़र्क वाली कहानियाँ सुनाए। अब दीदी ने भी तो 40-45 मिनट के एपिसोड बनाए हैं जिसमें फ़र्क पड़ा है, 55 मिनट के एपिसोड बनाए जिसमें फ़र्क पड़ा है। तो हम कैसे मान लें कि इनको फ़र्क नहीं पड़ता है? ना फ़र्क पड़े तो इनकी टॉन्टबाजी आए, नहीं आए। ना फ़र्क पड़े तो ये जो वहाँ पे जाए के वकील के पास करवा रही हैं, करवाएं, नहीं। ना फ़र्क पड़े तो सामने वाले को मुक्त कर दें कि ठीक है तुम मेरे लायक है नहीं, चल निकल पतली गली से, हैं, मैं अपने टाइप का ढूंढ लूँगी, या तो भैया अपने हिसाब से लाइफ जीऊँगी, किसी आदमी की मुझे ज़रूरत नहीं। वो होता है नहीं फ़र्क पड़ता है। यहाँ तो विगत 2 साल से इस आदमी को लटका के गले में रखी हैं। फ़र्क पड़ा तभी तो, कि चाहे कुछ हो जाए तुझे फ्री नहीं करूँगी, तो दूसरी शादी में नहीं कर सकता, तो दूसरे रिश्ते में नहीं जा सकता, लटका के मैं ही रखूँगी। तो फ़र्क पड़ा ना, फ़र्क पड़ता है ना, पड़ता है तभी आप ये कर रहे हैं, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गई होंगी कि आपको कितना फ़र्क पड़ता है।
और आपके भक्त लोग तो देखिए कम हो रहे हैं, उनकी संख्या विलुप्त हो रही, मैं बार बार बोल रही हूँ। भले गवर्नमेंट उनको संरक्षण दे दे तो कुछ हो जाए, लेकिन आपकी जो भक्तों की संख्या है उसमें निरंतर कमी आ रही है। मतलब आपकी सत्ता हिल रही है मैडम। और आपकी दीदी तो थंबनेल बनाने पे भी आ गए। अब अग्गे ना स्पीटे, अगर तूने आज गेम वो डाले तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए, हैं? कुछ और करके पैसा कमा ले, 4 पैसा कम कमा, लेकिन ये गेम वाले नौटंकी ड्रामा ना कर। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। अगर तूने करी तो समझ ले भाई कि तू ना बहुत ही बेकार आदमी है। इतना बेकार कि कोनो मतलब हद ही नहीं, इतना बेकार आदमी है, हैं? चलिए आगे का लाइन का है, मैनेजिंग हाउस होल्ड, अच्छा, कोर्स विदाउट हेल्पर्स। ओ माय गॉड, ये काऊ है। इतना अंग्रेजी हमको समझे नहीं आवा है, का कहेगा इसको। अरे दीदी माना है मैं इंग्लिश हो, लेकिन इतना अंग्रेजी काहे लिख देती कि खपड़िया के ऊपर से चला जाए, हैं? हिंदी में लिखा करो, अंग्रेजी में थोड़ा हमारी टांग और हाथ सब तंग है। हिंदी में लिख दिया करो, हम उसको पढ़ पाएंगे। पंजाबी में मत लिख देना। वैसे पंजाबी तुमको कौन सा आती है, और ना ही तुम्हें आती है कौन पहाड़ी, ना ही पंजाबी। तो अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी में लिखो। वैसे दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी की ये लाइन लिखने से पहले कुछ और लिखा था। कोई बात नहीं, ये करती रहती है ना। अब विदाउट जो इनका था हेल्पर वेल्पर, है ना, तो अब नीचे हेल्पर लगी है ना। चाची जी फिर से हेल्पर लग गई है ना। तो कहीं ये भाभी जी के लिए तो नहीं है संदेश, हाँ, कि देखो तुमको जो बोलना है बोलो, हम देखो जलकुकड़ी हैं, हम जलकुड़ी रहेंगे, और जिसको जो बोलना है बोले, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मुद्दे पे आए हैं दोस्तों, तो मुद्दे की बात सुन लीजिए, है ना। नीचे तो हेल्पर लगी है, पर मेरे पास कोई हेल्पर नहीं, उल्टा मेरे पास एक बच्चा है। पूरा घर का हम काम करते हैं कि बिना किसी हेल्पर के। जितना इधर उधर का पड़ा होता है, बच्चा कितनी भसड़ मचा देता है, कितना चादर इधर, खिलौने उधर, रोज़ हमको सही करना पड़ता है। एकदम बढ़िया मेंटेन करते हैं, लेकिन हमको हेल्पर नहीं चाहिए। आए गई जलकुकड़ी अपनी असली औकात पे। यही हो तुम। कहा था ना ज़्यादा दिन छुप नहीं पाएगा, और वही हुआ दोस्तों, नहीं छुप पाया, आ गई इसकी असलियत। ऐसन ही है ये। कितनी बार आपसे बोले हैं कि ये ऐसा है, चाहे कुछ हो जाए, इसको अगर तुम समझ लो कि दूसरे टाइप की महिला है, दूसरे प्रवृत्ति की महिला है, तो तुम गलत समझोगे। ये तो ऐसी है भैया। और इसको भर भर के कमेंट भी आए हैं, ठीक है। ये सच बोल दे, अपने दिल पे हाथ रख के बोल दे, तुझे भर भर के कमेंट नहीं आए हैं तेरी भाभी के रिगार्डिंग। लेकिन इसने क्या किया है दोस्तों, इसने उन कमेंट का गला घोट दिया है। 90 लोग अभी तक लाइक कर चुके हैं, और जो कमेंट है मात्र 34। 6322, मतलब 6000 ऐसा ही दिख रहा है जैसे 6 लाख हो। कर्मा ब्रो, कर्मा की वजह से इतने व्यूज़ डाउन हुए हैं कि क्या ही बताया जाए। तो ये हाल है। वैसे सब तैयारी हो गई हमारी। पॉजिटिव रिप्लाई टू हेटर जो 2 दिन पहले आया था वीडियो, उस पर 14,000 हो गए हैं, और उससे पहले 11,000, है ना। और जो अंकुश अग्निहोत्री के रिगार्डिंग लगाया था टाइटल कि इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो आ गए। वो 24,000। बेचारी नौटंकी ड्रामा कौन करे सुपर रहा है का, फ़ायदा की को मिला बताओ। सबसे ज़्यादा बग्गी घरियाई गई कि का ऊपर नीचे कर रही है। और इसमें जो व्यूज़ ज़्यादा आए हैं वो कि क्या आए, पर तिनके इतना ज़्यादा बग्गी के जो झोला लेके ऊपर चढ़ी उमा इतने नहीं आए हैं जितना ई के आए गए हैं। मतलब भाई ऊपर नीचे बिना कैमरा के बार बार करना उसने करा बेचारी ने, और व्यूज़ ये महारानी ले गई हैं। इससे पहले सब तैयारी हो चुकी गेस्ट आने की, उसमें भी ये 15,000 ले गई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसी नासपीटी का फ़ायदा हो रहा था। वैसे इंतज़ार ख़त्म हुआ, वो आ गए। का इसमें बग्गा हिस्सा मांग रहा था का, हैं? देखिए दोस्तों, हमें तो यही लग रहा है कि बग्गा हिस्सा मांग रहा होगा कि देख ज़्यादा तेरे व्यूज़ आए हैं इस वाले मुद्दे पे, और मेरी बीबी ने परफॉर्मेंस किया है, तो चल आधे पैसा बढ़ा, इसके जो भी डॉलर बनेंगे इसका हम 50-50 लेंगे। लेकिन इसी बात में हो गई होगी लड़ाई। और जैसे वो झोला लेके ऊपर आई थी ना कि हम झोला उठा के चले, उसमें मात्र 13 के हम देख रहे हैं आंखों के सामने कि मम्मी जी का आशीर्वाद लेकर निकल गए हम अपने घर से।
और ऊपर से इसमें इतनी गालियाँ भी पड़ी थी, पति ने गालियाँ भी पब्लिक रखी थी भग्गी के लिए, है ना। और व्यूज़ भी कुछ कम नहीं, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं आए। तो भाई कहीं इसीलिए तो मुँह फ्लावर नहीं होगा कि अब पार्टनरशिप में कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। हम लोग अपना अपना करेंगे, चाहे वो 5,000 आवे चाहे 10,000 आवे, सब अपना अपना देख लो। कहा कि देखो तुम्हारा ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और हमारा सबका कम हो रहा है, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। कहा ऐसा हुआ है। ऐसे दूसरे वीडियो में अगर बिग बॉस ने समझौता ना कराए, मम्मी जी ने समझौता ना कराए, तो रियलिटी इस नक्चढ़ी की आ ही जाएगी, क्योंकि ये जलनखोर है। हाँ, ये हो सकता है कि दोनों ने फिर कहा हो कि चलो कोई बात नहीं, हमको दिखाना है, हमें ये दिखाना है कि हम प्यार मोहब्बत से रहते हैं, यूनिटी है, सिर्फ ऑन कैमरा नहीं है, ऑफ कैमरा भी। तो इसको साबित करने के लिए भले दिखाई दें, पर दीदी के चेहरे से और हरकतों से लग रहा है कि साफ साफ वो नीचे वालों से खुश नहीं है। साफ साफ लिख दिया कि भैया हमारे पास तो हेल्पर हो नहीं है, हम तो बिना हेल्पर के पूरा हाउस अपना जो है मैनेज करते हैं। वैसे दीदी चाय बनाने के लिए भौजी काहे बुलाई थी, हैं? छोटे छोटे कामों के लिए उसको दौड़ाया करती हो, नासपीटी, शर्म करो। वह दौड़ के आवे नीचे से ऊपर इनकी चाय बनावे। महारानी अपनी चाय नहीं बना सकती हैं, वैसे ही सारा काम कर लेती हैं अपना। मम्मी जी इनकी रोटी बनावे। बच्चे को सिर्फ एक चीला कभी कभी मिल जाता है, बाकी जो बनता है वही मिलता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चे को नहीं खाना चाहिए, 3.5 साल के ऊपर का बच्चा है, उसको पूरा फूड खाना चाहिए, चाहे थोड़ा थोड़ा। लेकिन मैडम जी पूरा फूड बनाएंगी तब ना, कभी चीलस काम चल जाएगा, कभी रोटिस काम चल जाएगा, कभी एक सब्जी बन जाएगी तो 3 दिन काम चल जाएगा। मैडम का ये सूत्री कार्यक्रम चल रहा है कि कैसे करके। बाकी कितने लोगों ने इसको समझाया है कि भैया बच्चे का देख, बच्चे का देख। आपके एरिया की, ऊना की हिमांशी जी ने बताया था कितने कितने अच्छे स्कूल हैं, वहाँ पे जाके आप स्कूल में यहाँ पे वहाँ पे करा सकती। जहाँ के लिए अंकुश भागदौड़ कर रहा था, वहाँ के लिए उन्होंने बताया कि बहुत ज़्यादा एड़ी चोटी का बल लगाना पड़ता है तब होता है। लेकिन इन मैडमों को बस नहीं, इनको तो बस होटल्स ले लो, बच्चे को स्नोफॉल दिखाए दो, बस बच्चे का जीवन सफल। और क्या चाहिए? सामने आंगनवाड़ी में 5-6 दिन में एक बार घुसेड़ दो, या 10-15 दिन में, या 1-2 महीना में, फिर एक वीडियो बना लो कि हाँ बच्चा स्कूल तो जाता है ना। बाकी कलर्स ले आओ, उसका वीडियो बनाओ कि आज हमने पेंटिंग करी है, आज हम नीचे अपना सारा सब कुछ मैनेज कर रहे थे। वाह। तो इस जल कुकड़ी ने पूरा वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है ये कपड़े करने हैं, वो कपड़े करने हैं। कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि भैया फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ले आओ, ये ऐसे कब तक चलेगा तुम्हारा सीन, है ना। और ये वॉशिंग मशीन अब हटाए दो, फुल्ली वाली लेके आओ। लेकिन क्या पता है इनको लाना है? नहीं जी, इनको नहीं लाना। इनको ये दिखाना है कि हमको वॉशिंग मशीन में डबल काम करना पड़ता है। धो तो लेते हैं, उसके बाद भाई निचोड़ो, ले जाओ, ई वाला। खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं इनका ये सिलसिला कब तक चलेगा। फिलहाल उसी टुकटुकी में इधर उधर करके। और हाँ दोस्तों, चाची आई थी, दीदी की सहेली की मम्मी, बहुत दिनों बाद। और ये चाची वो हैं जो पुराने वाले घर में साथ में रहा करती थी। तो उन्होंने दीदी का घर देखा, खासकर किचन बहुत ही पसंद आया कि आज तक हमने जीवन में इतना बढ़िया किचन नहीं देखा। तो दीदी फूल के गुलगुला हो गई कि हाँ मेरे घर की तारीफ़ करी। भाई दीदी ने इसमें 15 से 20 लाख रुपया लगाए हैं, तो खुश काहे नहीं होंगी भाई साहब, यूट्यूब की जो इनकम है। और वैसे हाँ, कल किसी ने उनसे पूछा था कि भैया अपना बेडशीट का लिंक दे दो, तो कुछ हो नहीं पाया है, लिंक उनक दिया नहीं गया। उन्होंने कहा कि देखो बेडशीट मैं ऑनलाइन नहीं खरीदती हूँ, बाकी इस नाम की है, कहीं तुम्हें ऑनलाइन मिले तो तुम ले लो, बेडशीट मैं ऑफलाइन ही लाती हूँ। हाँ जी हाँ, हमें पता है बेडशीट तुम ऑफलाइन ही लाती हो। और उसके बाद भैया कैमरा कहाँ लगाती हैं? जहाँ वो बच्चे का बेड सेट बनाएंगे खेलने पिलने वाला, तो वही जगह कैमरा लगाए के कम से कम आधे घंटे नौटंकी ड्रामा उन्होंने वहाँ करे होंगे। वीडियो में हमने कम देखा है ना, क्योंकि पूरा तो इतना नहीं लगाएंगे, फास्ट फॉरवर्ड कर दी हैं, लंबी लंबी क्लिप बनाए के उसको फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। आज हमने ये किया, विंडो खोली, फिर उसको ऐसे करा वैसे करा, हवा निकाली, है ना। अरे मूली की हवा जान रहे हैं कितना दुर्गंध फैलाती होगी, आसान काम है क्या? जब देखो मूली, गोभी, काला चना, सफ़ेद चना, राजमा, यही सब तो बनता रहता है। तो ये थड़ थड़ फड़फड़ चला करता है सिलसिला इनके यहाँ का, समझी? उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे।
तो दीदी वो रियल वाले कमेंट प्लीज़ पब्लिक करिए ना, जैसे बग्गा कर देता है अपनी बीवी को गाली खिलाने के लिए। आपको जो लोगों ने भर भर के प्यार दिया है, वो प्यार हम देखना चाहते हैं, लेकिन आप वो प्यार दिखाए नहीं रही हैं। क्यों दोस्तों हैं? अभी मैं चाय पानी में कहानी में खेत में तेल लगाने में कहाँ देखें। हाँ तेल भी लगाया गया था, बाल में तेल लगा रही थी, लेकिन डब्बा सुखाए गवा था। अब जैसे कोई भी तेल होगा ऐसा नारियल वगैरह का जम जाता है ना, या तो उसको गरम करो या तो भाई साहब उसका ना निकाल चम्मच से खोपड़िया के साथ युद्ध करो। तो दीदी दूसरा तेल उल लाई थी, फिर कपड़े उपड़े लत्ते उठाती, फिर चाय की चर्ची फिर से चाय बनाती है, और फिर मम्मी जी आती हैं। तो यही सारी चीज़ें हुई हैं। सब्जी गाजर मटर की बनी है, और उसके बाद उसने रील लगा दी हैं कुछ अपनी माँ के साथ और भाभी जी के साथ, और खुद भी प्लांटिंग कर रही थी, उसकी भी रील लगा दी हैं। तो यूँ था, लेकिन अंदर की बात यही है कि भैया भाऊजी और ननद माँ अब खट हो रही है। ननद अब अकेले कर रही है, और नीचे तो हेल्पिंग हैंड मम्मी जी भी हैं, अब उनको ही हेल्पर समझ लो। वैसे नास बेटी मम्मी सारा काम तो करके जाती है, मम्मी को फिर से गाली खिलाना चाहती है हैं? अभी मम्मी 2 दिन से नीचे अपना खेतों कर रही हैं, तो खेत में काम ना करें, मैडम का बस टठिया बर्तन करती रहें अपने बच्चे के लिए, और खुद के लिए तुम खुद नहीं हिल सकती हो, दूसरे का सहारा चाहिए। ये नास पीटी यही चाह रही कि मम्मी गरियाई जाए, बग्गी गरियाई जाए। मम्मी हम कह रहे का झोतड़ा पकड़ के जो 4 बार बचे हैं ना, 2-4 थप्पड़ लगा दो, तुमको बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है बेटौनी तुम्हारे हैं। तनिक हिलवाओ डुलवाओ, तनिक से वॉक करे, तनिक से काम वाम करे, हद हो रखी है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं, बाकी आप सबको कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।